कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगने लगता है कि हमारी सारी मेहनत, सारी दौड़, सारे सपने कहीं न कहीं अधूरे से रह गए हैं। हम सफल तो हो जाते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती। हमारी डायरी काम से भरी होती है, लेकिन दिल खाली सा लगता है। यही तो वो क्षण होता है जहां स्टीफन कॉवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक रोशनी की तरह हमारे जीवन में दाखिल होती है, धीरे धीरे पर बहुत गहराई से। ये किताब कोई सामान्य मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक आत्मा जागरण है जो हमें केवल सफलता नहीं बल्कि सार्थकता सिखाती है। कॉवी हमें सबसे पहले एक आईना दिखाते हैं कि हम में से अधिकतर लोग परिस्थितियों के गुलाम हैं। हम सोचते हैं कि मौसम खराब है तो मूड खराब है, बॉस ने डांट दिया तो दिन खराब हो गया, कोई तारीफ कर दे तो आत्मविश्वास बढ़ गया। लेकिन कॉवी कहते हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्ति अपने मूड, फैसले और जीवन की जिम्मेदारी खुद लेता है। वो प्रोएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं। उसकी सोच बहानों से नहीं, विकल्पों से भरी होती है। यही समझ उसे अगले स्तर पर ले जाती है, जहां हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। हम में से अधिकतर लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं। कॉवी हमें सिखाते हैं कि हर यात्रा का एक अंत होना चाहिए और हमें उसी अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करनी चाहिए। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने जीवन का विजन स्पष्ट कर चुका होता है, जो जानता है कि वह दुनिया में क्या योगदान देना चाहता है। यही स्पष्टता उसे हर दिन एक नई ऊर्जा देती है, एक नई दिशा। लेकिन सिर्फ उद्देश्य जानने से कुछ नहीं होता। कॉवी हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को जीना सीखना होगा। अक्सर हम आसान काम पहले कर लेते हैं और ज़रूरी काम टाल देते हैं, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति वही होता है जो पहले कठिन और महत्वपूर्ण कार्य करता है, वह जो उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जाए। उसका हर दिन एक रणनीति होती है, एक अनुशासन होता है। इस प्रक्रिया में जब वो दूसरों से टकराता है, कॉवी उसे सिखाते हैं कि रिश्तों में प्रतियोगिता नहीं, सहयोग होना चाहिए। वह जीतने के लिए किसी को हराता नहीं, बल्कि दोनों पक्षों की जीत चाहता है। उसका दृष्टिकोण विन विन होता है। वह जानता है कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब सब साथ बढ़ते हैं, लेकिन सहयोग का बीज तभी पनप सकता है जब हम दूसरों को सच में सुने। कॉवी हमें सिखाते हैं कि सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता, बल्कि अपने अहंकार को हटाकर सामने वाले की भावनाओं को समझना होता है। जब हम किसी को पूरी ईमानदारी और सहानुभूति के साथ सुनते हैं, तो हम सिर्फ संवाद नहीं करते, हम संबंधों को ठीक करते हैं, विश्वास बनाते हैं। और फिर जब अलग अलग लोग, सोच, दृष्टिकोण और क्षमताएं एक साथ आती हैं, तो पैदा होती है एक अद्भुत ताकत जिसे कॉवी सिनर्जी कहते हैं। ये वो अवस्था है जहाँ 2 और 2 सिर्फ 4 नहीं होते, वो 5 या 6 बन जाते हैं। ये वो शक्ति है जो टीमों को अद्वितीय बनाती है और व्यक्तियों को असंभव को संभव करने की क्षमता देती है। लेकिन इस सब के बीच कॉवी एक बात पर जोर देते हैं कि यह सारी प्रक्रिया तभी टिकेगी जब हम खुद को रोज निखारें। एक लकड़हारा अगर बिना आरी तेज किए पेड़ काटता जाए तो वो थक जाएगा और पेड़ नहीं कटेगा। इसी तरह अगर हम अपने शरीर, मन, आत्मा और भावनाओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन भी थम जाएगा। एक प्रभावशाली व्यक्ति हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाता है, व्यायाम करके, ध्यान लगाकर, अच्छी किताबें पढ़कर, अकेले बैठकर, खुद से संवाद करके। कॉवी की ये 7 आदतें केवल जीवन को व्यवस्थित नहीं करती, बल्कि उसे गहराई देती है। ये आदतें हमें सिखाती हैं कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि भीतर की स्थिरता, स्पष्टता और करुणा में होती है। ये आदतें एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती हैं, अगर वो इन्हें केवल पढ़े नहीं, बल्कि जिए। तो दोस्तों, ये थी स्टीफन कॉवी की पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का वो रूप, जो सिर्फ दिमाग नहीं, आत्मा को भी झकझोर देता है। अगर आपने ध्यान से सुना है, तो आप समझ ही गए होंगे, सफलता कोई एक मंजिल नहीं, बल्कि रोज की जाने वाली साधना है। यह आदतें आपको हर दिन थोड़ा और सजग,
थोड़ा और शांत और थोड़ा और प्रभावशाली बनाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा किस आदत ने छू लिया? इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसी ही गहराई से भरी किताबों की कहानियाँ जो आपके सोचने का तरीका बदल देती है।